हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें हम बात करने वाले हैं यार कि टीसीएस वर्सेस कैपजेमिनी। टीसीएस का पैकेज अभी एक बंदे को मिला है 7 LPA और कैपजेमिनी का 4 LPA। तो उसमें वो कंफ्यूज्ड है कि मैं कौन सा चूज़ करूं। सो उनका मानना ये था कि यार 7 LPA अगर टीसीएस दे भी रही है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है, उनका मानना था कि टीसीएस में ज़्यादातर सपोर्ट इधर टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। इसलिए मैं कंसीडर करना चाहती हूँ कैपजेमिनी 4 LPA का, क्योंकि कैपजेमिनी में हो सकता है अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। तो यार मुझे तो एकदम से थोड़ा वियर्ड लगा कि देखिए यार, ऐसा नहीं है कि कैपजेमिनी में जाके आपको अच्छा ही प्रोजेक्ट मिल जाए। इवन टीसीएस में हम लोग जब ज्वाइन किया था तो हो सकता है डेवलपर का रोल मुझे खुद मिला था मेन फ्रेम, हालांकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी डेवलपर मेन फ्रेम का था, बट ऐसे भी लोग थे जिनको बिग डेटा का मिला प्रोजेक्ट, जो अभी अच्छे खासे पैकेज पा रहे हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आईटी में 6 साल का है। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि मतलब कैपजेमिनी में जाने के बाद डेवलपर का ही रोल मिलेगा, ऐसा मतलब अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसा कैसे आप कह सकते हो। क्योंकि देखिए, मैं खुद अभी 6 साल में आईटी में काम करते हो गया। मैं जिस भी अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज़ के उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपनी से लोग आके काम करते हैं, जैसे कि विप्रो हो गया, वर्तुसा, LNT, कैपजेमिनी। ढेर सारी कंपनी जो हैं उनके बंदे आके इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये प्रोजेक्ट पे डिफरेंट कंपनी से एम्प्लॉयज़ को लाया जा रहा है, तो एक सिंगल यही टेक्नोलॉजी है। इधर या तो ये ख़राब टेक्नोलॉजी या ये सही टेक्नोलॉजी होगी, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट सारे ही कंपनीज, इवन टीसीएस के भी बंदे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो सारे इस कंपनीज के बंदे आके एक ही सिंगल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैपजेमिनी में जाके आपको अच्छे ही प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। आपको बिगर पैकेज देखना है अभी, क्योंकि 4 LPA और 7 LPA में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 3 लाख का। अगर जब आप 2 साल स्विच करेंगे 2 साल बाद, तो आपका मान ले रहा हूँ 5% पर ईयर इंक्रीमेंट होता है। तो 70 हज़ार, 8 लाख के करीब का पैकेज आपका होगा, समथिंग अराउंड दैट। और अगर आप वो कैपजेमिनी में ज्वाइन करते हैं 4 LPA से 4.5-5 LPA के मान लो 3 LPA का फिर भी डिफरेंस रहेगा। जब आप स्विच करेंगे नेक्स्ट टाइम ना, अगर 50% या 100% मान के चलता हूँ हाइक मिल जाता है आप सबको। काफ़ी ज़्यादा गैप फिर से बढ़ जाएगा। और जहाँ तक रही टेक्नोलॉजी की बात, अगर जो आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं करेंटली, मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी आपको टीसीएस में मिल गई, मान लीजिए कि टेस्टिंग का मिल गया, कोई भी प्रोजेक्ट में गए, एक टेक्नोलॉजी है, मान के चलता हूँ कि XYZ, और उस पर आपको टेस्टिंग मिला है, बट आपको करना है डेवलपमेंट में, तो आपके पास आइडिया तो है 2 साल का ना। इवन ये भी नहीं है कि अगर आप कंपनी में मान लीजिए टेस्टिंग का काम करते हैं, नेक्स्ट कंपनी 2 साल बाद स्विच करते हैं, नेक्स्ट कंपनी में जाके अगर आपका टेस्टिंग प्रोफाइल है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्टिंग प्रोफाइल में ही डाला जाए। हो सकता है कि आपको डेवलपमेंट में डाल दिया जाए, हो सकता है आपको सपोर्ट में डाल दिया जाए, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। इवन मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं 4 साल बाद जब स्विच किया था टीसीएस से, तो मेरी टेक्नोलॉजी थी मेन फ्रेम। बट ट्रेनिंग भी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, जिस कोई कंपनी में स्विच किया था, उसमें करेंटली मैं विप्रो में हूँ, तो मेन फ्रेम की जगह पे दूसरी टेक्नोलॉजी मिल गई। अब सोचिए 4 साल का एक्सपीरियंस था मेन फ्रेम में, बट अभी यहाँ दूसरी कंपनी में आने के बाद वो इधर पे ट्रेनिंग भी इनिशियली स्टार्टिंग में मेन फ्रेम में हुई, बट क्योंकि मेन फ्रेम के क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स नहीं मिले स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला भाई OTX पे ही ट्राई कर लो, क्योंकि अभी मेन फ्रेम के प्रोजेक्ट्स हमारे पास नहीं है, तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे ट्राई करिए। तो MNCs कंपनीज जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे काम ऐसे ही होता है। मोस्टली आपको देखा जाएगा कि हो सकता है कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका जिस टेक्नोलॉजी में है उसी में डाल दिया जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% उसी में डाला जाए, हो सकता है आपको दूसरी टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बिगर पैकेज अभी ऑफ़र कर रहा है आपको, पहले उस पर जाइए, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी सारी एक ही जैसी हैं।
कोई कैपजेमिनी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कोई पर्टिकुलर नहीं है कि उसके पास सारे ही प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे हों। उसमें भी सिमिलर काइंड्स के प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे अभी नई ज्वाइनिंग एक किया है, नई ज्वाइनिंग मेरे एक प्रोजेक्ट में अभी। सो करेंटली उसका यार देखा जाए तो मोस्टली पाइथन में है, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कॉलेज में या जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो कॉलेज से, क्योंकि फ्रेशर आई है। सो यहाँ पे आके वो दूसरी ही टेक्नोलॉजी उसको मिल रही है अभी। सो सोचिए, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस पे आपने कॉलेज में काम किया हो, वो कंपनी में जाके आपको वही मिले या आपको सपोर्ट ही मिले। टेस्टिंग डेवलपमेंट पूरा मैं बोलता हूँ प्योरली लक के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, इन डेप्थ आप सबको समझा। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप सबको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।